मॉर्निंग। सभी लोगों का फिर से एक बार वेलकम है मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज बिजनौर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। अगर सेंटेंस में, चलिए शुरू करते हैं। अगर सेंटेंस में कितना, कितने, कौन सा, कौन सी ये शब्द आते हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना, जो मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक बताना चाहूँगा। अगर कितना, कितने, कौन सा, कौन सी क्वेश्चन वाले वर्ड आते हैं तो इनकी जो इंग्लिश होती है वो सबसे पहले आती है। यानी जिस तरह आपको इंट्रोगेटिव सेकेंड मैंने डिस्कस किया था, सेम वही चीज बनती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हाउ मच, हाउ मेनी और विच के साथ एक नया चीज बढ़ जाता है। वो बढ़ क्या जाता है आपको देखेंगे, प्लस आर और एन, और उसके बाद क्या आएगा, हैज। ठीक है, यानी विच के बाद क्या आएंगे, आर एन। आर एन का पूरा मतलब होता है रिलेटेड नाउन। क्या लिखेंगे, रिलेटेड नाउन। इसका मतलब क्या होता है, संबंधित संज्ञा। यानी जो रिलेटेड नाउन होते हैं, संबंधित संज्ञा होते हैं, इनके साथ में लिखा जाता है। यानी हाउ मच, हाउ मेनी, विच जहां लिखेंगे ठीक उसी के ही बगल में क्या लिखेंगे, आर्यन, यानी जिसको रिलेटिव नाउन के नाम से मैं बताता हूं आपको, ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो। कहने का अर्थ यह है कि अगर सेंटेंस के बीच में कितना, कितने, कौन सा, कौन सी आता है तो रिलेटेड नाउन को ठीक इन्हीं कितना, कितने, कौन सा, कौन सी के ही साथ में लिखा जाएगा। और जैसे ये लिखते हैं उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव को लिखते हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का और क्रिया की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कैसे इसको, हाउ टू सॉल्व, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। एग्जाम्पल एक और देंगे। अगर मान लीजिए हाउ मच और हाउ मेनी, दोनों का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ध्यान रखेंगे। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, और हाउ मच का मतलब कितना हो गया, कितना। लेकिन दोनों डिफरेंस मैंने आपको बताया था जब आपके नाउन्स के टाइप्स बताए थे, तो मैंने कॉमन नाउन का आपसे डिस्कस किया था। उस कॉमन नाउन में मैंने आपको दो स्टेप बताए थे, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या बताया था, ऐसे नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको गिन सकते हो। और अनकाउंटेबल नाउन क्या, जिसको गिना नहीं जा सकता। एक तरह से कह सकते हैं ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उनके साथ हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और ऐसे नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी केवल क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी समझते होंगे, मात्रा। अगर मात्रात्मक चीज है तो हाउ मेनी का, लेकिन अगर उसको माप सकते हैं, मेजरमेंट हो सकता है, तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा मैं। जैसे कह दिया जाए, बिल्ली कमरे में कितना दूध पी गई है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, थोड़ा इससे नहीं है। करेंगे क्या, बिल्ली कमरे में कितना दूध पी गई है। अब आप यहां देख रहे हैं जो कितना शब्द आया, वर्ड आया हुआ है। दूध को आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मेजरमेंट वाली चीज है, क्वांटिटी है, इसलिए दूध को मापा जा सकता है। इस वजह से जो दूध वाला चीज है, यानी कितना दूध, इन दोनों चीज को बाहर निकालेंगे। आप पूछेंगे क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि रिलेटेड नाउन से जो रिलेटेड नाउन होता है, यानी ये कितना के साथ में क्या है, दूध निकला हुआ है, एक नाउन है, और इसी को हम रिलेटेड नाउन के नाम से जानते हैं। इस वजह से इन दोनों चीज को हम एक साथ बाहर निकालेंगे। ध्यान रखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, यानी दोनों को एक साथ बाहर निकालेंगे। लिखेंगे क्या, हाउ मच और मिल्क। अब ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे, हैज कैट। ठीक है, क्या काम कर रही है बिल्ली, पीने का काम कर रही है। तो आपको बताया था, ड्रिंक प्रेजेंट फॉर्म, ड्रैंक पास्ट फॉर्म, और ड्रंक क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी क्या कहेंगे, हाउ मच मिल्क हैज कैट ड्रंक इन द रूम। यह बात, ठीक है। एक बार ध्यान से देखेंगे,
अगर क्वेश्चन वाला वर्ड जो कितना, कितने, कौन सा, कौन सी अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इस सिचुएशन में उस क्वेश्चन वाले वर्ड को हम बाहर निकालेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जो नाउन होते हैं उनको साथ में लिखा जाएगा। थोड़ा सा भी सेपरेशन नहीं, या हमेशा साथ नहीं रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा अगर या इधर उधर लिख देंगे तो सेंटेंस का जो सीक्वेंसेस होगा वो गलत हो सकता है, सही नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी ध्यान रखेंगे कितना, कितने, कौन सी अगर क्वेश्चन वाले वर्ड आते हैं तो इनसे रिलेटेड चीज को साथ में ही हमको लिखना है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कह दिया जाए तुम कौन सी कविता लिख चुके हो। लिखेंगे तुम कौन सी कविता, कौन सी मैंने क्या बताता, विच। अब ध्यान देंगे इसके साथ क्या निकला हुआ है, नाउन। इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटेड नाउन, क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न अंग होते हैं, इसलिए इन दोनों क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकालते हैं। तो कौन सी कविता क्या करेंगे, विच पोएम। सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्लूरल नंबर में, हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, है। विच पोएम हैव यू, क्या काम कर रहा है, लिखने का, थर्ड फॉर्म, हैव यू रीड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक्स में दिए होंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे। फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट्स में लिखेंगे और मुझसे आप उसका सॉल्यूशन निकालवा लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कंटिन्यू करिए। टेंस की सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज आती है लास्ट में, जिसको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस 5 के नाम से बताता हूं। वो चीज क्या है, कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा, आप डाउट में हो जाओगे सब्जेक्ट कहां गया। तो ऐसे सेंटेंस में कौन, जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, कौन या किसने, ये दो शब्द होते हैं। जब सेंटेंस में कौन या किसने आता है तो ये जो शब्द होते हैं यही सब्जेक्ट का काम करते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि जो कौन या किसने शब्द होता है यह हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाएगा, इसको प्लूरल में कभी नहीं प्रयोग करेंगे। यानी क्वेश्चन वाला जो वर्ड होता है कौन या किसने, या सेंटेंस के बीच में होगा, लेकिन सब्जेक्ट गायब होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता रहा हूं कैसे होता है ये चीजें। जैसे कह दिया जाए रमेश को विज्ञान कौन पढ़ाया है। ध्यान रखेंगे, रमेश को विज्ञान कौन पढ़ाया है। आपने 8 लेवल तक इस सेंटेंस को नहीं देखा होगा, लेकिन 9th में मैंने कहा जैसे जैसे आप क्लास को आप आगे इंक्रीज होते जाते हो, आपके पोर्शन होते हुए बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा क्रिटिकल आती है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो ग्रोथ हो चुका है। इस वजह से आपको उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन वाला वर्ड है देख रहे हैं, जो कौन शब्द है यह बीच में, आपसे ये पूछा जाए इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, तुरंत ध्यान जाएगा रमेश। लेकिन ध्यान रखेंगे रमेश काम नहीं कर रहा है, रमेश को पढ़ाया जा रहा है, काम करने वाला कोई और है। ध्यान रखेंगे, रमेश को विज्ञान कौन पढ़ाया, क्या पढ़ाने का काम हो रहा है, विज्ञान। किसको, रमेश को। लेकिन पढ़ाया किसने, नहीं मालूम। इसलिए यह जो कौन शब्द है इसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। कैसा सब्जेक्ट मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। अभी सिचुएशन में इस क्वेश्चन वाले वर्ड को कौन को हम क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, यानी हु। क्या निकालेंगे, हु। अब ध्यान देंगे, इसका फॉर्मूला सबसे पहले बता दूं मैं। आप हु प्लस हैज का प्रयोग करेंगे, डोंट यूज हैव का बिल्कुल नहीं प्रयोग करेंगे। क्यों, आप पूछेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं कौन या किसने, यह सब्जेक्ट का काम करते हैं और हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। यानी हु हैज प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। यानी जो क्वेश्चन वाला वर्ड है बाहर निकालेंगे, हु। अब क्या करेंगे, हैज। हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन वाला वर्ड है उसके हिसाब से रखना है। ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, इसको ध्यान रखेंगे।
हमको रमेश ने मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, कौन से, यानी हु हैज क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का, टॉट। हु हैज टॉट, क्या टॉट, साइंस। हु हैज टॉट साइंस, किसको, टू रमेश। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा क्रिटिकल होगा, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग हमसे पूछेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।